अब हर घड़ी सरकार का नाम अच्छा है, इश्क है प्यारे मोहम्मद से ये काम अच्छा है। इसलिए उनकी गुलामी को किया मैंने कबूल, बादशाहों से कहीं उनका गुलाम अच्छा है। सुनो इस नज़्म में ईमान का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमान का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमान का आतिफ दर्द भरता हूँ। बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ। सुनो इस नज़्म में ईमान का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमान का आतिफ दर्द भरता हूँ, सुनो इस नज़्म में ईमान का आतिफ दर्द भरता हूँ। बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ, बिलाले हबूशी का इश्को मोहब्बत पेश करता हूँ। चिश्ती कैसेट की ये ताज़ा तरीन पेशकश, इश्क़े बिलाल और फ़िरौन का ज़ुल्म। आवाज़ है मोहम्मद आसिफ साबरी की, कलाम लिखा है आतिफ सैदपुरी ने, म्यूज़िक से सजाया है प्रीतम जी ने, इसका वीडियो डायरेक्शन किया है एम आसिफ ने। सामीन, मेरी काफ़ी दिनों से ये तमन्ना थी कि मैं आपको हज़रत बिलाल और फ़िरौन का ज़ुल्म सुनाऊं। लीजिए, आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क़े बिलाल और फ़िरौन का ज़ुल्म। सुनो तारीख के औराक पढ़ पढ़ कर सुनाता हूँ, बिलाल आका को कितना चाहते थे ये बताता हूँ। हबश के रहने वाले थे, खुदा के नेक बंदे थे, नबी का इश्क था दिल में के आशिक सच्चे पक्के थे। उमैया बिन खलफ के थे गुलाम और दुख उठाते थे, बड़ी ही मुश्किलों में जिंदगी अपनी बिताते थे। उमैया बिन खलफ था काफिरो मलून शैतान था, बड़ा बेदर्द था जालिम सितमगर एक इंसान था। उसे मालूम था ईमान बिलाले हबशी लाए हैं, नबी के इश्क के जलवे निगाहों में समाए हैं। मुसलमान होने के नाते उन्हें जालिम सताता था, बड़ी तकलीफ देता था, सितम हर वक्त ढाता था। कहा करता था तू इस्लाम लाने की सजा भी पा, मोहम्मद से मोहब्बत है तो फिर इसका मजा भी पा। बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू, बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू, बिलाले हबशी कहते थे हजारों जुल्म ढाले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आजमा ले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आज़मा ले तू। मुसलमान मैं हूँ सच्चा, जितना चाहे आज़मा ले तू।
सितम हर दिन के उनको कत्ल कर देने की खाता था कसम हर दिन। कभी रखता था भूखा और प्यासा उस दीवाने को, न देता पानी पीने को, न देता खाना खाने को। कभी आंखों से पट्टी बांध कर रखता था दिन दिन भर, रखा करता था काली कोठरी में बंद भी अक्सर। कभी हाथ और पाँव बांध कर धक्के लगाता था, उतरवा कर लिबास उनको कभी कोड़े लगाता था। लगाता इस कदर कोड़े बुरा हर शख्स कहता था, बदन जख्मों से होता चूर ऐसा खून बहता था। बिलाले हबूसी सर से पांव तक खून में नहाते थे, कि होते शक्ल से बेशक्ल पहचाने न जाते थे। उमैया इस तरह फिर कहर अपना उन पे ढाता था, बदन पर जख्म जो होते नमक उन पर लगाता था। बिलाले हबशी जख्मों पे आहे भर के रोते थे, बिलाले हबशी जख्मों पे आहे भर के रोते थे। बिलाले हबशी जख्मों पे आहे भर के रोते थे। गुजर जाती थी जब तकलीफ हद से होश खोते थे। गुजर जाती थी जब तकलीफ हद से होश खोते थे। गुजर जाती थी जब तकलीफ हद से होश खोते थे। सितमगर रेत पर जलती हुई नंगा लिटाता था, रखा करता था फिर ऊपर से पत्थर और दबाता था। वो अक्सर हाथ पाँव बांध कर भी खींचता उनको, घसीटा करता जलती रेत पर वो बेवजह उनको। पड़ा करते थे छाले इस सितम से आपके तन पर, मगर रहता था इश्क़े मुस्तफा छाया हुआ मन पर। कभी सब जिस्म दहका कर सलाखे दागता उनका, किया करता था छलनी तन बदन सब बेवजह उनका। जमाना देख कर उसके सितम आंसू बहाता था, उमैया बिन खलफ लेकिन न उन पर तरस खाता था। बिलाले हबूशी इन तकलीफों को बर्दाश्त करते थे, मसाइब झेलते थे, रात और दिन आही भरते थे। बनाए वक्त ने हालात ऐसे क्या किया जाए, रहे जिंदा बिलाले हबशी तो कैसे रहा जाए। तमाशा देखने वाले भी सब कहते थे अब हाय, तमाशा देखने वाले भी सब कहते थे अब हाय। तमाशा देखने वाले भी सब कहते थे अब हाय। गुलामी से हो ये आजाद या फिर मौत आ जाए, गुलामी से हो ये आजाद या फिर मौत आ जाए। गुलामी से हो ये आजाद या फिर मौत आ जाए। बिलाले हबशी सब तकलीफ सहते थे उमैया की, खुदा को याद कर
करते थे नबी से लौ लगाई थी। नबी के इश्क का जादू चढ़ा था इस तरह सर पर के सारे जुल्म मैया के सहा करते थे हंस हंस कर। किया था ऐसा मत वाला मोहम्मद की मोहब्बत ने बढ़ाया हौसला था आपका ईमानी ताकत ने। खुदा पर लाए थे ईमान नबी की चाह थी दिल में रहे साबित कदम हजरत बिलाल इस सख्त मुश्किल में। उमैया जितना कहता था कि अब भी बाज आओ तुम खुदा को भूल जाओ, तुम नबी को भूल जाओ, तुम खुदाओ मुस्तफा का नाम लेना छोड़ दो अब भी। हमारी मान लो ईमान से रिश्ता तोड़ दो अब भी। अगर तुम बाज आ जाओगे हाँ इस नित नए दी से तो हम आजाद कर देंगे तुम्हें मालो मता देंगे। बिलाले हबशी बोले दम यूं ही घुट घुट के तोड़ूंगा। बिलाले हबशी बोले दम यूं ही घुट घुट के तोड़ूंगा। बिलाले हबशी बोले दम यूं ही घुट घुट के तोड़ूंगा। मगर नामे खुदाओ मुस्तफा लेना न छोड़ूंगा। मगर नामे खुदाओ मुस्तफा लेना न छोड़ूंगा। मगर नामे खुदाओ मुस्तफा लेना न छोड़ूंगा। एक दिन उनकी ज़बाना में नबी मतले कहा तुतला के हबशी ने जला दे सब ज़बां चाहे सदा को आ गई लुकनत ज़बां में गम नहीं मुझको नबी के नाम लेने को ज़बां ये कम नहीं मुझको रहेगी सांस जब तक मुझ में बाकी नाम लूंगा मैं कि उन पर अंग अंग इस जिस्म का कुर्बा करूंगा मैं। रखा करता इसी हालत में जालिम नेक बंदे को खुदा के कहर का कुछ डर न था शैतान अंधे को। कमर कस ली थी जुल्मों पर तकब्बुर था बड़ा उसको नशा दुनिया के जाहो हश्म का रहता चढ़ा उसको। बिलाले हबूशी को देखा किसी हमदर्द ने जिस दम तो जाकर कह दिया सिद्दीक अकबर से बिलाली गम सिसक कर रह गए वो और दिया अंजाम काम अपना। कहा जाकर उमैया से के बेचोगे गुलाम अपना। उमैया ने वो कीमत रखी कोई ले नहीं पाए। उमैया ने वो कीमत रखी कोई ले नहीं पाए। उमैया ने वो कीमत रखी कोई ले नहीं पाए। मगर सिद्दीक अकबर दे के कीमत साथ ले आए। मगर सिद्दीक अकबर दे के कीमत साथ ले आए। मगर सिद्दीक अकबर दे के कीमत साथ ले आए। हबशी को दरबार रहमत में सलामी पेश की दोनों ने शाहे दी की खिदमत में। बिलाले हबशी कदमों में गिरे सरकार के रोकर फिर आया दस्ते शफकत मुस्तफा ने उन पे खुश होकर कहा तुम तो बड़े साबित कदम ईमान वाले
देगा दुख उठाए हैं कि तुमने नाम अपने ऐश जन्नत के कराए हैं। निकालो दिल से गम सारे, रहो अब शाद कामी में। लिया बस आज से मैंने तुम्हें अपनी गुलामी में। तुम ही हो आज से मेरे मुअज्जिन 5 वक्तों के। कहा रो कर बिलाले हबशी ने पढ़ पाऊंगा कैसे। तुम्हारा नाम लेने से मुझे रोका गया यूं भी। ज़बां मेरी जला डाली के लुकनत अब भी है बाकी। अज़ा कैसे पढ़ूंगा मैं, अज़ा में तो तुलाऊंगा। अदा कैसे पढ़ूंगा मैं, अदा में तो तुलाऊंगा। अज़ा कैसे पढ़ूंगा मैं, अज़ा में तो तुलाऊंगा। सही अल्फाज अदा अपनी ज़बां से कर न पाऊंगा। सही अल्फाज अदा अपनी ज़बां से कर न पाऊंगा। सही अल्फाज अदा अपनी ज़बां से कर न पाऊंगा। कहा प्यारे नबी ने हुक्म ये टाला न जाएगा। पढ़ोगे जब अज़ा तुतली ज़बां से मुझको भाएगा। गरज हजरत बिलाल अब तो मुअज्जिन बन गए ऐसे कि 5 वक्त पढ़ते थे अज़ा सरकार के आगे। हुआ करते थे मिंबर पर मोहम्मद सामने उनके। बिलाल उनका किया करते थे दीदार और अज़ा पढ़ते। यूं ही हर वक्त अज़ाने गूंजती थी तैबा के अंदर। नमाजें पढ़ते थे गाजी नमाजी शाद हो कर। यूं ही दिन कट रहे थे इन सभी अल्लाह वालों के। मिसाली बन रहे थे कारनामे बेमिसालों के। यकायक एक दिन हजरत उमर को ये ख्याल आया। बिलाले हबूशी पढ़ते हैं अज़ा दिल में मलाल आया। ज़बां में उनकी लुकनत है सही से पढ़ नहीं पाते। सही अल्फाज अदा होते नहीं एक वक्त भी उनसे। अज़ाने देने वाले जब बशर मौजूद हैं अच्छे। अज़ाने देने वाले जब बशर मौजूद हैं अच्छे। अज़ाने देने वाले जब बशर मौजूद हैं अच्छे। तो क्या ऐसा जरूरी है पढ़ें वो ही अज़ा आके। तो क्या ऐसा ज़रूरी है पढ़े वो ही अज़ा के। तो क्या ऐसा ज़रूरी है पढ़े वो ही अज़ा के। उमर बोले बिलाल अब तुम अज़ामत फजर की पढ़ना। पढ़ेगा वो बशर जिसका अदा हर लफ्ज हो अच्छा। उमर की बात सुनकर भर गए एक आह ये आशिक। गए घर रात भर रोते रहे वल्लाह ये आशिक। बहाए अश्क यूं अफलाक पर पहुंची सदा उनकी। खुदाए पाक को बेहद पसंद आई अदा उनकी। हुआ ऐसा करिश्मा थम गई उस रात की घड़ियां। परेशान हो गए सब सोते सोते दिन नहीं निकला। बिलाखिर पहुँचे सब खिदमत में आका की। कहा आका के ढलती क्यों नहीं ये रात, सूरज क्यों नहीं उगता।
सरकार ने मुझको फरिश्ते ने खबर दी है, नमूदार इसलिए रब ने न इस शब की सहर की है। बिलाले हबश जब तक के नहीं देंगे अज़ा सुन लो, रहेगा रात का छाया हुआ यूं ही समा सुन लो। अगर तुम चाहते हो रात गुजरे फैले दिन आकर, अगर तुम चाहते हो रात गुजरे पहले दिन आकर, अगर तुम चाहते हो रात गुजरे फैले दिन आकर, अज़ाने फज्र पढ़वाओ बिलाले हबूशी से जाकर। अज़ाने फज्र पढ़वाओ बिलाले हबूशी से जाकर, अज़ाने फज्र पढ़वाओ बिलाले हबूशी से जाकर। किया ऐसा ही लोगों ने अदा उनसे ही पढ़वाई, अंधेरे छट गए और रोशनी दिन की नजर आई। सभी हैरान थे अजमत बिलाले हबूशी की देखो, खुदाओ मुस्तफा के सच्चे आशिक हैं यही देखो। किया करते हैं सब लोग तरामुन का मदीने में, नजर से देखा था सबने मकामुन का मदीने में। किया जिस दम जहां से पर्दा सरकारे दो आलम ने, तो घेरा एक दम सरकार के अशाक को गम ने। बिलाले हबूश भी दागे जुदाई सह नहीं पाए, मदीना छोड़कर शहरे हलब में रहने को आए। यहीं रहते रहे काफी दिनों तक, फिर समा बदला। नबी एक रोज आए ख्वाब में और उनसे फरमाया, कहो क्यों भूल बैठे मिलना जुलना हमसे दीवाने, मदीना छोड़कर क्यों बस गए हो इस जगह आके। जो देखा ख्वाब में उनको बिलाले हबशी मुस्काए, तो देखा ख्वाब में उनको बिलाले हबशी मुस्काए, जो देखा ख्वाब में उनको बिलाले हबशी मुस्काए। हलब से चल दिए उठते ही शहरे तैयबा आए, हलब से चल दिए उठते ही शहर तैयबा आए, हलब से चल दिए उठते ही शहर तैयबा आए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत बिलाल मदीना छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन आप सो रहे थे कि सरकार ने ख्वाब में बशारत दी कि बिलाल हमसे मिलना जुलना क्यों छोड़ बैठे हो। हजरत बिलाल फिर मदीने आते हैं। लोग कहते हैं कि फिर से वही अज़ा सुना दीजिए। हजरत बिलाल मना करते हैं कि मेरे आका मेरे सामने नहीं होंगे तो मैं अज़ा पढ़ नहीं पाऊंगा। शब्बीर व शब्बर इमामी हुसैन आली मकाम हजरत हसन को बुलाया जाता है। आप कहते हैं कि अज़ा पढ़ दीजिए। हजरत बिलाल जब अज़ा पढ़ते हैं, अज़ा में जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, हजरत बिलाल की रूह परवाज कर जाती है। आखिरी बंद समात फरमाएं सामईन। बिलाबुश को देखा तो खुश होने लगे सारे, नजर आने लगे सबको वो पहले वाले नजारे। कहा सबने दिखा दो फिर हमें पिछले जमानों को, तरसते हैं हमारे कान अब भी उन अजानों को। बिलाले हबूश ने इनकार फरमाया कि गम होगा, नबी होंगे नहीं वक्ते अज़ा मुझको अलम होगा।
खिदमत में फिर सब हुक्म फरमा दो। बिलाले हबशी से हमको अजान की बार सुनवा दो। कहा जब शब्बरो शब्बीर ने तो हो गए राजी। हुआ जिस दम अजा का वक्त अजारो कर शुरू कर दी। मची चीखो पुकार आया सभी को याद वो मंजर। अजा पढ़ते थे हबशी और नबी होते थे मिंबर पर। पढ़ा जब अशहदो अन्ना मोहम्मद गिर गए हबशी। नहीं सह पाए सदमा हो गए मुल्क के अदम राही। मेरे अल्लाह अजानों में बिलाली शान पैदा कर। मेरे अल्लाह अज़ानों में बिलाली शान पैदा कर। मेरे अल्लाह अजानों में बिलाली शान पैदा कर। मुसलमानों में फिर वो जज्बे ईमान पैदा कर।